बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते समय एक सेवक के हाथ से उनका प्रिय फूलदान गिरकर टूट गया। फूलदान टूटने से सेवक घबरा गया। उसने जल्दी से फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक दिया। जब अकबर शयन कक्ष में आए तो उन्होंने अपने मनपसंद फूलदान को नदारद पाया। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा। डर के मारे सेवक ने झूठ बोल दिया। जहांपनाह, वह फूलदान मैंने साफ करने के लिए घर ले गया था। फिलहाल वह वहीं है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर से लाने का आदेश दिया। यह सुनकर सेवक के हाथ पैर फूल गए। उसने सच्चाई छिपाने का कोई और उपाय न देख सारा सच बयान कर दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर उतना क्रोधित नहीं हुए, लेकिन सेवक का झूठ बोलना उन्हें नागवार गुजरा। उन्होंने सेवक को फांसी की सजा सुनाने का फरमान जारी कर दिया। सेवक ने रहम की गुहार लगाई, लेकिन अकबर ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय पर चर्चा आरंभ की और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सभी दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से यही प्रश्न किया तो बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, हर इंसान जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। मैंने भी बोला है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि यदि झूठ से किसी को नुकसान न पहुंचे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे फांसी की सजा तो नहीं दी, लेकिन दरबार से निष्कासित कर दिया। दरबार से निकाले जाने के बाद भी बीरबल को सबसे अधिक चिंता सेवक की जान बचाने की थी। वह कोई उपाय सोचने लगा। थोड़ी सोच विचार के बाद वह सुनार के पास पहुंचा और उसे सोने से धान की एक बाली बनाने को कहा। अगले दिन सुबह सुनार ने सोने की बनी धान की बाली बीरबल को दे दी। बीरबल वह बाली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा। बीरबल को वापस दरबार में देखकर अकबर नाराज हुए, लेकिन उसने अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। बीरबल ने वह बाली दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, कल शाम मेरी भेंट एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने यह सोने की बाली दी और कहा कि इसे उपजाऊ भूमि में लगाओ तो खेत में सोने की फसल होगी। मैं चाहता हूं कि इस चमत्कार को देखने आप और सभी दरबारी मेरे साथ चलें। अकबर ने यह सुनकर सभी दरबारियों को अगले दिन नियत समय पर खेत पहुंचने का आदेश दिया। अगले दिन सभी लोग खेत पहुंचे। अकबर ने बीरबल से वह बाली खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने मना कर दिया और कहा, जहांपनाह, महात्मा ने कहा था कि यह बाली केवल वही व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। मैं यह बाली नहीं लगा सकता। कृपया आप किसी अन्य दरबारी को आदेश दें। अकबर ने जब दरबारियों से बाली लगाने को कहा तो कोई भी आगे नहीं आया। सभी ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी न कभी झूठ बोला है। यह देखकर अकबर ने बाली अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, लेकिन फिर ठिठक कर बोले, हमने भी अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोला है। बचपन में कब बोला यह याद नहीं, लेकिन बोला जरूर है। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह बाली मैंने सुनार से बनवाई है। इसका उद्देश्य सिर्फ आपको यह समझाना था कि संसार में हर कोई कभी न कभी झूठ बोलता है। यदि झूठ से किसी का अहित न हो तो वह झूठ उतना बड़ा अपराध नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए। उन्होंने बीरबल को पुनः दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।